गुड मॉर्निंग। मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। हिंदुस्तान, भारत देश, हमारा देश, जिसकी 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, जहां गांव में या तो बिजली नहीं है और अगर खंबे लगे हैं तो उन पे बल्ब भी जलने में परेशानी। ऐसे देश के अंदर जहां पे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आज भी सोचना पड़ता है और गरीबों के घर में किस तरह से शाम को खाना खाया जाता है ये भी सोचना पड़ता है उन लोगों को। उस देश में एक आज तस्वीर मास मीडिया में आई है और हमारे बुजुर्ग कहते हैं और किताबों में भी लिखा है कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। पिक्चर्स आर बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो ऐसे ही एक तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है और जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके जूम कर रहा हूं। इस तस्वीर में आपको सूबे के, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर दिखेंगे और हमारे देश के, महान देश के गृह मंत्री दिखेंगे और एक मंत्री और दिखेंगे। उनके साथ आपको कुछ पुरोहित, पंडित भी बैठे दिखेंगे जो पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए। और साथ में आपको 3 खंबे जैसी चीज़ें दिखेंगी जिसको मैंने मार्क किया है, AC1, AC2, AC3। ये 3 टावर नुमा AC हैं, पोर्टेबल AC हैं, जिससे हमारे मानियों को गर्मी ना लगे, इसलिए ये लगाए जाते हैं। मौका था मिर्ज़ापुर में गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर के द्वारा शिलान्यास का, वो भी धार्मिक पर्यटन का। अब आपसे मुझे ये कुछ बात करनी है कि क्या धर्म हमें ये सिखाता है या ये लोग जो जहां ये पूजा हो रही है, जिनके पीछे ये AC नुमा टावर लगे हुए हैं, हमारे देश में कितनी पूजा स्थलों पर AC लगा हुआ है आम आदमी के लिए। ये तस्वीर है या गरीबों का मजाक? जो कुछ मिनट की गर्मी ना बर्दाश्त कर सके वो आपके दर्द को क्या समझेगा? हम गरीब हैं, हम नेता नहीं हैं, हमें ऐसे ही देखने पड़ेंगे। हम गांव की जनता हैं, हमारे दर्द को ये समझेंगे जो कुछ मिनट ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को तैयार बैठे हैं और फिर भी उनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पोर्टेबल ACs चाहिए जिससे वातावरण ठंडा रह सके। और दूसरी तरफ गांव की वो 70% आबादी है जिसको एयर कंडीशनर के नाम की स्पेलिंग या उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो एक पंखे का बिल भर सके। वो AC लगा के पूजा अर्चना करेंगे। डिसाइड आपको करना है, सोचना आपको, हमको है कि हमने अपने देश की बागडोर और सूबे की बागडोर किन लोगों के हाथ में दे रखी है। वो किसी के भी पार्टी के लोग हो सकते हैं। आज यहां ये माननीय बैठे हुए हैं, कल इनकी जगह कोई और बैठ सकता है। क्या ये जो बिरादरी है, क्या इनको सबको इतनी ही गर्मी लगती है? तुमको हम चुन के भेजते हैं कि तुम हमारा रिप्रेजेंटेशन करो, हमारे दुख दर्द में खड़े हो, लेकिन तुम ऐसी तस्वीरों से हमको क्या सिखा रहे हो कि हम 20 मिनट की गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो भी धर्म के नाम पर, जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होने जा रहे हैं। और हम दावा करते हैं कि हम तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। हम दावा करते हैं कि हम जो है गरीबों के साथ खड़े हुए हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं। अरे गरीबों का दर्द समझते हो, जाइए, जाके देखिए किस तरह से एक पंखे, एक बिजली और एक CFL के बिल को भरने में एक आम आदमी को पसीना छूटता है। आपके लिए तो सब कुछ फ्री है। आपके लिए तो ये 3 पोर्टेबल AC भी आ चुके हैं। आप जहां मंच पे खड़े होते हैं, आपके लिए 3 पोर्टेबल ACs होते हैं। और यहां आप में आज तो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री साहब हैं, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी तो वो बैठे होंगे। लोग बदल जाएंगे, हमको सिस्टम को बदलना है। हमको ये सोचना होगा कि हम ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे। राहों में कांटे थे फिर भी हमारे बच्चे चलना सीख गए। वो गरीब का बच्चा था, बिना AC के हर दर्द में जीना सीख गया।
तो फॉर गॉड सेक मेरी आप लोगों से और इन माननीयों से भी हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमारे देश की जनता के दर्द को समझिए, आइए उनके साथ, उनकी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में 2 दिन बिता के तो देखिए, देखिए हम कैसे जीते हैं, देखिए हमारे भाई बहन गांव में कैसे जीते हैं। लेकिन अफसोस होता है देख के कि पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 टावर पोर्टेबल एसीज लगे हुए हैं कि हमारे माननीयों को, जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, कहीं गर्मी ना लग जाए, कहीं पसीना ना निकल आए, क्योंकि अगर इनके पसीना निकल आया तो ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पसीना निकाल देंगे। बहुत सोचने का विषय है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर दिल चाहे आपका तो इस मिशन को आगे बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि मैं सही हूं या गलत हूं। आप मेरे साथ खड़े हैं, आपसे मतलब हम और आप, भारत की जनता। धन्यवाद।